दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव मेटकलवादी। ये एक पोस्ट है। इसका लेख है अनपढ़ा चार की अदा पर ट्रम्पवा भी फिदा। अनपढ़ा चार की अदा पर ट्रम्पवा भी फिदा। देखें आप लोग, ये है पोस्ट। देख लिया आप लोगों ने। तो ऐसे ऐसे पोस्ट लोग डाल रहे हैं। अब दूसरा देखिए, दूसरा है एप्स्टीन फाइल्स में महामानव का जिक्र और अडानी को समन। इन दो घटनाओं के कारण मोदी ने भारत के हितों को बेच दिया है। ये कहना है संजय सिंह सांसद। ये आपके हैं, देखिए ये भी देख लीजिए आप लोग। देख लिया आप लोगों ने। ये है, अभी और दिखा रहे हैं। अब देखिए हुआ क्या कि सेना प्रमुख नरवणे की किताब जो है उसमें उन्होंने लिखा है कि जब चीन के टैंक दिखाई पड़े तो उन्होंने कहा कर्णधारों से कि ऐसी स्थिति है तो इनको आदेश देना चाहिए, यानी कर्णधारों को तो आदेश देना चाहिए कि आपको करना क्या है। तो आदेश नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हें जो उचित लगे वही करो। अरे आदेश देना है आपको और आप जो है सेना प्रमुख के ऊपर जो है लाद दे रहे हैं कि आपको जो उचित लगे सो करो। क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे जब तक आप आदेश नहीं देंगे। तो ऐसा नियम है कि आदेश प्रधानमंत्री देते हैं। अगर प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में रक्षा मंत्री निर्णय ले सकता है। तो इसका लेख है, ये कायर प्रधानमंत्री देश के लिए खतरा होता है, तुम्हें जो उचित लगे वही करो। देखें आप लोग, देखिए ये ऊपर लिखा है। ये कार प्रधानमंत्री वाला नीचे तो आप लोगों ने देख ही लिया। देखिए ये है लेख, देखिए। तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं। अब देखिए एक और है, ये है क्या अब ये देखना बाकी है कि ट्रंप बताएंगे कि आज सेवा तीर्थ में नाश्ता क्या खाया जाएगा और लोक कल्याण मार्ग में सब्जी किसकी बनेगी। ये कहना है रवीश कुमार, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं। देखिए आप लोग, इनका भी देखिए। तो वही है, कल एक वीडियो हम बनाए थे कि क्या अब डिजिटल इंडिया में हुकूमत ट्रंप यानी अमेरिका की चलेगी और अमेरिका का जो है हुकूमत यहाँ चलेगी। अब एक ईरान का है, ये भी दिखा दे रहे हैं। ये ट्रंप का कहना है कि हम इस समय ईरान से बात कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इसका नतीजा अच्छा निकलेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ बुरा हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति अमेरिका। बताइए क्या बुरा हो सकता है? देखें क्या बुरा होगा। अरे यही न बुरा होगा कि अमेरिका पे हमला कर देंगे ये। तो अगर अमेरिका पे हमला कर ही दे रहे हैं तो ईरान का ही तो नुकसान होगा नहीं, नुकसान तो अमेरिका का भी होगा। अब एक कार्टून है, ये कार्टून भी आप लोग देख लीजिए। कोट द्वार, मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में आए दीपक पर एफआईआर।
आवाज़ ठीक से नहीं आ रही सर। अशांत फैलाने वाले को पकड़ना है या शांति फैलाने वाले को? देखिए, दिखा रहे हो, कट गया लग रहा है। देखिए आप, देखिए ये पोस्ट है। ऐसे ऐसे क्या हो रहा है। तो मोहम्मद दीपक पर एफआईआर भी हो गई। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग इस समाचार में देख ही लें। आप इस नाम को जान चुके होंगे, इस शख्स को भी जान चुके होंगे, लेकिन देखिए अभी दिखा सबसे बड़ा सवाल ये है, ये जो वीडियो है, ये वीडियो हमने आपको दीपक देखिए, मोहम्मद, अभी तक तो आप इस नाम को जान चुके होंगे, इस शख्स को भी जान चुके होंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, ये जो वीडियो है, ये वीडियो हमने आपको 3 दिन पहले भी दिखाया था, कल भी इस वीडियो की हमने बात की थी। दीपक मोहम्मद, जिसने एक बुजुर्ग मुस्लिम के साथ में कुछ अप्रिय घटना ना हो जाए और उनके साथ में जिस तरह की गुंडागर्दी की जा रही थी उसको रोकने का काम किया। अब दीपक मोहम्मद पर ही, दीपक कुमार उनका असली नाम है, इन पर एफआईआर दर्ज हो, है ना मजेदार बात। उत्तराखंड की डबल इंजन की भाजपा की सरकार की काबिल बहादुर पुलिस ने दीपक कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। और कौन कौन सी धाराएं लगी हैं? इसमें 4 धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है साहब। और आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे जो तहरीर दी गई है। दीपक मोहम्मद, उन्होंने बचाने का काम किया, वो बीच में आकर के खड़े हो जाते हैं। बजरंग दल के लोग वहां पर थे और वहां पर एक बुजुर्ग मुस्लिम जो कि 65 साल की जिनकी उम्र थी, उसके बीच में आकर के खड़े हो गए और कहा कि मेरा नाम दीपक मोहम्मद है, इनकी दुकान यहाँ पर है। ये सारा मसला शुरू हुआ था कि नाम के आगे से जो बाबा शब्द, आपने दुकान का जो नाम रखा हुआ है बाबा, वो बाबा शब्द जो आप हटा दीजिए, इसको लेकर के सारा मसला शुरू हुआ था। और अब जो है दीपक पर ही उल्टा एफआईआर दर्ज हो गई, 4 धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हो। और सबसे बड़ी बात यह है, जो शिकायत दी गई है शिकायतकर्ता की तरफ से, बजरंग दल के जो लोग हैं उनकी तरफ से, बजरंग दल के लोग वो कह रहे हैं कि साहब हम गए हुए थे जनसंपर्क अभियान के लिए, और जनसंपर्क अभियान के लिए जब हम गए हुए थे तो वहां पर दीपक नाम के इस शख्स ने हम पर हमला कर दिया, हमें जान से मारने की धमकी दी, हमारे 3000 रुपए लूट लिए, हमारी घड़ी वो छीन ली, हमारी मोबाइल को छीन लिया। सुन लिया आप लोगों ने, ये हाल है। अब 10 के बीच में एक जो है ऐसी हरकत कर दिया है, देश की संसद में आज जो है बिल्कुल अलग नजारा देखने को मिला, एक ऐसा नजारा देखने को मिला जो आज से पहले। तो इसमें है क्या कि एक समस्या ये है कि जैसे अमेरिका से जो डील हुई है उसमें कृषि पर भी डील हो गई है। तो कृषि पर डील होने से लाभ क्या है कि वहाँ के गायों को या जानवरों को, जैसे गाय हैं, भैंस हैं, तो इन सबों को मांसाहार भोजन कराया जाता है। तो मांसाहार भोजन कराया जाता है तो मांसाहार तो सारे लोग जानते हैं कि गाय भैंस मांसाहार खाते नहीं हैं, और उनको खिलाया जाता है। तो कैसे खिलाया जाता है? तो उनके जो पशु आहार होते हैं, उन पशु आहारों में मांस या जानवरों के मांस, इसके साथ खून, चर्बी, ये सब मिला करके जो है पशु आहार बनाया जाता है, उसी पशु आहार को खिलाया जाता है। तो अब वह दूध डिजिटल इंडिया में आएगा और यहाँ बिकेगा। और यहाँ सनातनी लोग हैं, जो कि सनातनी लोग कहते हैं कि भैया हम लोगों को इससे कोई मतलब है नहीं। और आगे एक वीडियो हम बनाए हैं जिसमें ये है कि दुनिया में दूसरे या तीसरे नंबर के मांस खाने वाले हिंदू हैं, ऐसा उस समाचार में है। तो जब दूसरे तीसरे नंबर के मांस खाने वाले हिंदू हैं
तो फिर ये शाकाहार हुए कहाँ? सारे तो सारे मांसाहार है ही हैं। अब यहाँ खा रहे हैं तो कोई इनको परेशानी नहीं, और वही अमेरिका से आ रहा है तो लोग हो हल्ला मचाएंगे। ऐसा क्यों? तो क्या खिलाया जाता है वहाँ के जानवरों को, इस बारे में भी थोड़ा सा आप लोग इस समाचार में देख लें तो कंफर्म हो जाएगा। अभी देखिए, इंडिया और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड डील होने वाली है, जिसमें अमेरिका चाहता है कि जितने भी एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको भी इंडिया में इंपोर्ट करने की इजाजत दी जाए। आज तक का रिकॉर्ड है, भारत ने कभी भी एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको कभी इंपोर्ट नहीं किया और न ही डेयरी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया। डेयरी प्रोडक्ट्स की बात यह है कि अमेरिका में जो गायों का दूध आता है वो दूध प्योर दूध नहीं होता, प्योर वेजिटेरियन दूध नहीं होता, क्योंकि अमेरिका में गायों के दूध की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए गायों के चारे में मीट मिलाकर गायों को खिलाते हैं ताकि उनके दूध की गुणवत्ता बढ़े। और भारत में दूध को हमेशा एक सात्विक भोजन के रूप में देखा गया है, जिससे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो फास्टिंग वगैरह का प्रोग्राम ज़्यादा चलता रहता है तो लोग हमेशा दूध का ही डेयरी प्रोडक्ट्स का ही प्रयोग करते हैं। तो अगर ऐसी कोई डील होती है तो उसके लिए सरकार को भी काफ़ी मुश्किल झेलनी पड़ेगी। देख लिया आप लोगों ने, ये हाल है। और ऐसा हाल होगा कि उन्हें अभी एक बीजेपी के मंत्री थे, उन्होंने खुद ही कहा था कि मटन मच्छी के साथ साथ जो है गाय का मांस खाओ। ऐसा बीजेपी के मंत्री कहने वाले थे। और अब क्या पूछना है, तो अमेरिका से जो भी दूध वगैरह आएंगे वह जो है मांसाहारी दूध रहेगा ही। अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। सो ये हमारा मानना भी है कि शाकाहार अपनाएं आप लोग और मांसाहार का त्याग करें, क्योंकि जब तक शाकाहार नहीं अपनाया जाएगा तब तक किसी भी प्रकार का सुधार होने वाला नहीं। और आप लोग देख ही लीजिए, वीडियो हम बनाए हैं कि कुत्ता सियार पागल कब होते हैं, तो उसका भी यही हिसाब किताब है कि जबकि ये मांसाहार है ही है, सियार तो मांसाहार है ही हैं, कुत्ते तो पालतू होते हैं। तो कोई भी कुत्ता या सियार मांस अगर अवसर से ज़्यादा खा लिया तो पागल हो जाता है। तो जो मांसाहार जानवर हैं वह मांस खाने के बाद अगर पागल हो जा रहे हैं, तो जो मांसाहार नहीं है जैसे इंसान तो मांसाहार है नहीं, गाय भैंस भी मांसाहार नहीं है। तो जो मांसाहार नहीं है इंसान, अगर ये मांसाहार भोजन करेगा तो ये कितना बड़ा पागल होगा, इसका अंदाज़ा या अनुमान आप लोग लगाएं और लगाते रहें। जब आप लगाएंगे तब परिणाम निकलेगा कि मतलब इसको खाने से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान। सो इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बनाकर रहें, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।